प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.6 के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एक एक करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन आप इसे बनाने में थोड़ी घबराते हो, कहते हो कि मुझसे नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन इसमें बड़ी कठिन है लेकिन है बड़ा आसान। मैं आपको आपकी भाषा में सिखाने वाला हूं, तो प्लीज एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। और मंटू सर के लिए ये वाली दिल वाली इमोजी जो है ना, अपना दिल मंटू भैया के लिए भेज दो फटाफट से। और सेशन को प्लीज शेयर कर दो। और हाँ, जब भी आप क्लास में आते हो ना, तो एक जगह बैठ करके सावधानी पूर्वक देखो, जब तक क्लास नहीं खत्म होती है तब तक आप बने रहो। आओगे जाओगे दिक्कत होगा। और डेली आप लाइव में आने की भी क्लास में कोशिश करो जब भी मैं लाइव आता हूं। फिलहाल यहाँ पे बढ़ेंगे सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर और देखेंगे सबसे पहला नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है। तो ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को रैखिक में बदल दीजिए। और रैखिक में बदलने के बाद कह रहा है कि इसमें जो एक्स और वाई का वैल्यू आपको दिख रहा है, यानी कि एक्स और वाई दिख रहा है, उसका मान निकालो। सबसे पहले इसके लिए करेंगे क्या, हम लोग ब्लैक पे लेंगे। देखिए सावधानी से समझना, एक एक स्टेप को समझना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। हल के बाद से पहला नंबर प्रश्न जो हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 1/का 2x प्लस 1/का 3y बराबर दिया है 2। अच्छा मेरे भाई एक बात मुझे ये बताओ, क्या मैं इसे 1/2 को 1/2 और 1/x को यहाँ पे अलग कर सकता हूँ? बोलो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ, मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं उसे मैं बताऊंगा। 1/3 कर देता हूं, यहाँ पे 1/y कर देता हूं जी, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूं। अब चूंकि हम करते क्या है, यहाँ पे ये बटा वाला है ना, तब मैं सोचता हूं कि भाई जब ये चीज है ना, उसको थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि बटा वाला थोड़ा आसान हो जाए, इजी हो जाए बनाने में। तो चूंकि हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1/जो x है उसके बदले हम मान लेंगे, यहाँ पे 1/ जो x है उसके बदले मान लेंगे a, तथा हम क्या करेंगे 1/ जो y है उसे मान लेंगे यहाँ पे b। ठीक है, इतना मान सकते हो? बोलोगे कि हाँ सर इतना मान सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे फटाफट से इसका मान जो है ना रखेंगे। अब देखो ध्यान से भाई, 1/2 है तो 1/2, और कह रहा है कि यहाँ पे 1/x के जगह पर a रख दीजिए। तो मुझे बताओ अगर मैं a से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, a/का 2a हो जाएगा, क्योंकि a में 1 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं a/का 2 और प्लस कह रहा है कि 1/3 में 1/y, इसे b से गुणा करना 1/y में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर b/का 3। ठीक है, बराबर ये 2 है तो 2 है। अब मुझे ये एक बात मुझे बताओ, ये इसका भिन्न का जोड़ बना लेते हैं हम जी। चलो, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका एलसीएम ये हो जाएगा 3a, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2 का b हो जाएगा। ठीक है, भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। ये आपका 2 है तो हम इसको 2 रहने देते हैं। यहाँ पे आगे स्टेप में क्या करते हैं, इस बट्टे को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि भाई जितना जल्दी हो सकता खत्म हो। तो खत्म होने के लिए क्या करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं 1 लगा देंगे। 3a + 2ab में 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 3a प्लस का 2b हो जाएगा, और प्लस का 2 में 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर का यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6 दूनी 12। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सही है? समीकरण नंबर 1 निकल के आ गया। देखो कितना सावधानी से, कितना अच्छा से निकल के आ गया। बड़ा बनेगा, घबराना मत भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप समझो को बहुत मजा आएगा, एक्सरसाइज में बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनो। अब पुनः देखेंगे हम लोग क्या है कि 1/का 3x प्लस का 1/का 2y बराबर का 13/का 6 है। क्या यही है? बोलो मेरे भाई फटाफट से, क्या यही है? हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते थे। कैसे? तो आप कहोगे सर इसे लिख सकते हैं 1/का 3 इंटू 1/का x, आप प्लस का 1/का 2 इंटू लिख सकते हैं 1/का y, और बराबर लिख सकते हैं 13/का 6। सही है। अब हमने 1/x के जगह क्या मानता सर, ये मानना था, 1/y की जगह b मानता, तो वो मान हम पुट कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 1/x के जगह a मानेंगे तो हो जाएगा सर a/का 3a, और ये हो जाएगा b/का यहाँ पे 2, बराबर ये हो जाएगा 13/का 6 हो जाएगा। अभी बटा है, बटा खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पहले भिन्न का जोड़ बना लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 2 में a से गुणा करेंगे हो जाएगा 2a, और प्लस हो जाएगा 3b। ये कुछ नहीं किया भाई, भिन्न का जोड़ बनाया। कैसे? 3 दूनी 6, 3 में कितना से भाग लगेगा, 2 से, 2 बचेगा, 2 में a से गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 3 6 3 बार में जाएगा, 3 में b से गुणा कर देंगे 3b हो जाएगा। ये तो भिन्न का जोड़ है भाई, कोई भी जानता। 13/का कितना होगा जी, ये 6 हो गया। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, कट गया, खत्म हो गया भाई, इसका काम जो है ना खल्लास हो गई। यानी कि टोटल बच्चा क्या, a प्लस का 3b बराबर हम लोग का कितना बच्चा सर, हम लोग का बच्चा 13। ठीक है, डन है, यहाँ तक
कंफ्यूजन कोई नहीं ना? यस। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग का दोनों समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर हम लोगों का 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसे हल करेंगे। ये कह नहीं रहा है कि भाई विलोपन से हल करो या प्रतिस्थापन से या ब्रजगुणन से, जो मन करेगा उससे हल कर लेंगे। सबसे आसान होता है हम लोग क्या चीज विलोपन। तो विलोपन में क्या होता है, दोनों मान में किसी एक का मान बराबर करना होता है। यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2 है, तो बराबर कर लेंगे। इधर गुणा कर देंगे किससे जी, इसमें गुणा कर देंगे 2 से, और यहाँ 3 है तो इसमें यहाँ गुणा कर देंगे भाई 3 से। कैसे किया गुणा किया जाता है, इसके पहले एक्सरसाइज में मैंने बताया है। अब इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 में 2 से तथा समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। अब मैं क्यों कर रहा हूं, आपको भी इस चीज की जानकारी है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं, है ना? चलो जी डन है, तो गुणा करते हैं तो हो जाएगा सर 3 दूनी 6a यानी कि 6a हो जाएगा। अब 2 दूनी 4b, 4 का b बराबर हो जाएगा सर 12 दूनी 24। सही है, इसको गुणा करो। 3 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 6a प्लस का हो जाएगा 3 त्रिका 9 का b और बराबर हो जाएगा 13 तिया 39, है ना? सही बात है, बोलो फटाफट से। हो जाएगा, मैं लिख दूं फटाफट से? यस। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब क्या करें, घटा देंगे, ये माइनस हो गया, ये 6 से कट गया, ये कितना बचेगा माइनस का 5 का b बचेगा। ठीक है, बराबर यहाँ कितना बचेगा जी, यहाँ बचेगा हम लोग का माइनस का 15। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 तिहाई 15 यानी कि 3 निकल गया। क्या ये दिख रहा है? यस। अब हम लोग का b के बदले कितना निकल गया जी, 3 निकल गया। जब b के बदले मेरे भाई यहाँ पे 3 निकल गया, 3 निकल गया तो क्या करेंगे हम, अब बताओ। समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में b का मान रखने पर, अब समीकरण नंबर हम लोग 1 में b का मान रखेंगे। समीकरण नंबर जो 1 है वो क्या है, वो कह रहा है कि सर 3a प्लस का 2b बराबर का कितना है 12 है। तो 3a प्लस 2b के जगह कितना आया है सर 5 तिया 15, तो 3 बराबर का हो जाएगा 12। ये हो जाएगा सर कितना हम लोग का 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर का हो जाएगा 12। ये हो जाएगा सर 3a बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 6, ये हो जाएगा आपका 3a बराबर का 6। तो 3 दूनी 6 यानी कि a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी कि 2। अब a का बदले हम लोग का मान निकला 2 और b के बदले हम लोग का मान निकला 3, 2 और 3 निकल गया। अब आप कहोगे क्या आंसर आ गया, ना जी गुरुजी नहीं आया अभी। क्यों? क्योंकि हमें तो मान ज्ञात करना था किसकी, x और y की। ये तो a और b आया है, तो चूंकि हम लोग माने हैं क्या चीज 1/x बराबर का a, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 1/x के 1/x कर लेंगे और a के जगह मान कितना आया है 2, तो यहाँ रख लेंगे 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब 2 में x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सर 2x हो जाएगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा सर 1/2 यानी x का वैल्यू अब आया। इसी प्रकार से चूंकि हमने माना है, ध्यान से देखोगे, चूंकि हमने माना है 1/y बराबर का b, 1/y बराबर का b, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1/y का 1/y और b के जगह वैल्यू आया था 3, तो मैं लिख लूंगा 3, कुछ नहीं है 1, 3 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3y बराबर 1, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 और ये होगा हम सभी का y और x की वैल्यू, यानी x के वैल्यू 1/2 आएगा और y का वैल्यू 1/3 आएगा। और इसीलिए बच्चे भगते हैं, इसीलिए कहते हैं अरे बाप रे बाप हमारा से ना बने। बाबू आपसे ही बनेगा, आप ही बनाओगे, बहुत ही सुंदर है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इसमें हमने कुछ किया कहा है भाई, कहाँ कुछ किया है, मैंने तो बस वही चीजें रख दिया, मान आपका बन गया। ठीक है बाबू, ओके डन है जी। अगला प्रश्न देखो, वैसे ही दिख रहा, अब तो भाई अंडर रूट वाला आ गया है ना। चलो ये अंडर रूट वाला आ गया, इसको भी हल करना, इसका भी x और y का मान बताना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अच्छे से, चूंकि चूंकि नहीं, यहाँ पे हल लिखो, प्यारा सा वर्ड लिखो। अब आप मेरे से तेजी से बनाओ कि कैसे बनेगा। पहला दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 2 का अंडर रूट का x है, प्लस कह रहा है कि 3 का अंडर रूट का यहाँ पे y है, बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है। सही है भाई साहब, सही है? बताओ बताओ बताओ, सही है? यस। अब हम क्या करते हैं, मुझे ये बताओ कि ये 2 है और क्या मैं इसे 1/√का
एक्स लिख सकता हूँ, बताओ। और ये 3 है, क्या मैं इसे 1/अंडर रूट का y लिख सकता हूँ, बराबर का 2। क्योंकि दो में यदि हम गुणा करेंगे 1/अंडर रूट x से तो मान कितना आएगा, 2/अंडर रूट x, यही आएगा। और यही मान दिया गया है, ठीक है, यही मान दिया गया है, तो हमने इसे लिख सकते हैं, यस गुरुजी लिख सकते हैं। तो चलो अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पे हम क्या करेंगे कि 1/अंडर रूट जो x है उसके बदले मान लेंगे a, तथा हम क्या मान लेंगे 1/अंडर रूट y बराबर हम मान लेंगे b, ताकि हम लोगों को सॉल्व करने में ये आसानी हो जाए, रूट वोट फोट वोट जो भी चीजें है ना वो हट जाए और इजिली तरीके से, आसानी तरीके से हम इसे सॉल्व कर ले, फिर आगे मान निकाल लेंगे। अच्छी बात है, डालो। तो हम क्या करेंगे भाई, जब 1/अंडर रूट x के जगह a मान लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2a, और प्लस ये 1/√3b मान लिया तो हो जाएगा सर 3b, और ये 2 है तो 2, ये समीकरण नंबर 1 में। देखो कितनी आसानी से निकल गया, सही है जी, यस। अगला समीकरण इसमें दिया गया था, अगला दिया गया है 4/अंडर रूट का x प्लस का, सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस का 9/अंडर रूट का यहाँ पे y है, यहाँ पे कितना है y है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, सही है। अब हमने क्या माना है, इसको अगर आप देखोगे तो ये उसी प्रकार है, यानी कि 4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/अंडर रूट x लिख सकते हो, और माइनस है तो माइनस लगा दो, और 9 को क्या लिख सकते हो, 1/अंडर रूट का y लिख सकते हो, बराबर का माइनस का 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम मान माने थे 1/√x के a और इसके जगह b, तो मान रख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा सर 4a, ये हो जाएगा 9 का b, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देख रहे हो कि भाई हमें समीकरण नंबर 1 भी प्राप्त हो गया, 2 भी प्राप्त हो गया, तो सीधी सी बात है, एक्स और ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, फिर मान रखेंगे एक्स और वाई का मेनू आ जाएगा। अब प्रतिस्थापन से हल करेंगे, इसमें हम लोग ये सॉरी विलोपन से यहाँ पे गुणा करेंगे, इसमें 2 है तो यहाँ गुणा कर देंगे 2 से, और इसमें 4 है तो यहाँ गुणा कर देंगे 4 से। हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे ऐसे करके कि समीकरण नंबर 1 में कितना से गुणा कर रहे हैं जी, 4 से, समीकरण नंबर 1 में 4 से, तथा समीकरण 2 में कितना से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करने पर। चलो तो अब मेरे भाई आप मेरे से तेजी से गुणा करो, फटाफट से गुणा करो जी, आओ तो गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 यानी कि 8a हो जाएगा, 8a प्लस 4 तिहाई 12, 12 का b हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा सर 8, सही है, सही है, यस। आगे इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8a, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 b, और ये कितना हो जाएगा 2 के करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, सही बात है। मुझे बताओ क्या यहाँ तक कितना तक आया हुआ है, बोलो फटाफट से, यस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे हम लोग माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 12 और 18 कितना हो जाएगा सर 30b, और बराबर हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले था बाद में प्लस हो गया है, इसलिए यहाँ से b बराबर क्या होगा जी, b बराबर क्या होगा 10 तिया 30, यानी 1/3 होगा। कैसा होगा, 1/3 होगा। अब ऐसा नहीं, देखो 30 उधर रहता तब हम केवल 3 लिखते, ये वैल्यू आपका 1/3 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे, बोलो समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, b का मान रखने पर, सावधानी पूर्वक समझना, मान रखने पर, जब मान रखेंगे मेरे भाई ध्यान से देखना, तो समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि 2a प्लस का 3b बराबर कह रहा है कि 2, तो यहां पे क्या करेंगे 2a प्लस का 3b के जगह जो है ना 1/3 है, बराबर का 2। अब देखो ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या 2a प्लस का 1 बराबर का 2, यही बचा, यानी कि 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा जी, 2a बराबर हो जाएगा हम लोग का 1, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा सर 1/2, यानी कि b का भी मान निकल गया हम लोगों के साथ में, और हम लोग का मान में जो है ना वो a का भी मान निकल चुका है, सही बात है, यस। लेकिन हम लोगों को मान निकालना था x और y का, ठीक है। तो चूंकि हमने एक चीज माना है,
चूंकि हमने क्या माना है कि 1 का अंडर रूट एक्स बराबर हमने माना है ए, ठीक है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा 1/√x बराबर ए का जो वैल्यू है वो कितना है 1/2 है, तो लिख देंगे जी 1/2 हो जाएगा। सही है। यहाँ पे 1 में √x से गुणा करेंगे तो यानी कि √x, और ये हो जाएगा 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, यानी कि √x बराबर 2 आ गया। लेकिन हमें तो √x का मान नहीं निकलना था, हमें तो x की मान निकलना था। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग। जब इन दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या बचेगा, इसलिए यहां पे बच जाएगा सिर्फ x, और 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4। तो ये x की वैल्यू निकल गया 4। कितना आसान है। इसी प्रकार से पुनः चूंकि हम लोग माने थे क्या 1/√y बराबर का माने थे हम लोग का b, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मान रखेंगे। तो 1/√y बराबर का b के जगह क्या मान आया है जी 1/3, तो लिख देंगे 1/3। 3 के गुणा करेंगे तो √y बराबर हो जाएगा हम लोग का केवल 3। तो इसलिए हम लोग y बराबर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा y, इसलिए y वर्ग कितना हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा 9, यानी x बराबर आपका आएगा 4 और y बराबर आपका आ जाएगा 9। समझ में आ गया, यस यस यस। तो अच्छी बात है, इस तरीके से ये प्रश्न जो है ना आपका बनेगा, ये ऐसा ही बनेगा भाई। अब इससे आसान प्रोसेस कहोगे कि मंटू सर इससे आसान प्रोसेस तो बतला दीजिए, तो भाई मेरे रसगुल्ले मेरे, इससे आसान प्रोसेस कोई नहीं है, सबसे आसान मैं यहीं आपको बता रहा हूं कि भाई इससे कर लो, ठीक है। चलो जी अगला, अगला मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा बहुत ही प्यारा है, कह रहा है कि ये इसको हल करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने के लिए मानेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे जी, हल। ये कितना नंबर प्रश्न है बोलो फटाफट से, मेरे से तेजी से करने की भी कोशिश करो। 4/x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3y बराबर का 14। तो मेरे भाई ये बताओ क्या मैं इसको 4 × 1/x प्लस का 3y बराबर का 14 लिख सकता हूं, बोलो फटाफट से। 4 में 1/x से गुणा करेंगे 4/x हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। चलो जी, तो हम अब करते क्या हैं कि यहाँ पे केवल यही बट्टा में था तो इसी को मानेंगे, इसको y तो वैसे ही रहने देंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, चूंकि 1/x के जगह हम क्या मान लेंगे जी, a मान लेंगे, ठीक है, यही इतने ही मानेंगे, डन है। तो इसका मतलब हम लोग का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसका निकल करके, तो आएगा कि सर 4a अब प्लस हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 14। अब यहाँ पे a b c d आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये समीकरण नंबर हो गया 1। पुनः हम लोगों को यहाँ पे दिया गया था कि 3/x माइनस का 4y बराबर दिया है सर 23। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो क्या हम 3 × 1/x लिख सकते हैं, इसे भी माइनस का 4y है तो 4y बराबर का 23 है तो 23 रहने देते हैं। अब हमने 1/x का जगह क्या माना, a, तो 3a माइनस का 4y बराबर हो जाएगा सर 23। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे समीकरण 1 और 2 में। तो क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर यहाँ पे 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर यहाँ पे 2 में जो है ना वो 4 से गुणा करेंगे तो a बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 में 3 से तथा समीकरण नंबर 2 में 4 से गुना करने पर, क्या कर रहे हैं जी, गुना करेंगे तो मुझे बताओ कितना प्राप्त होगा जी, कितना प्राप्त होगा। तो बताओ 4 तिहाई 12 यानी कि 12a हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 यानी कि 9y हो जाएगा, और 14 तिहाई कितना होता है 42, तो 42 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 तो हो जाएगा 12a हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस का 16y हो गया, और ये आपका हो गया 23 चौके, तो 4 तिहाई 12 का 2 और 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 9 192 आएगा क्या,
मेरे को बताना फटाफट से। 123 चौके, 23 चौके, 4 3 12 के 2 बचा 1, 4 8 1 9, हाँ 92 ही आएगा ना, 92 आएगा। डन है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया प्रभु। ये देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस 16 अब 16 9 कितना होता है 25, तो 25y बराबर कितना हो गया, ये घटेगा 92 में से 42 घट के कितना आएगा, 92 में से 42 घटेगा 50 आएगा क्या, यस सर 50 आएगा। ठीक है, माइनस का 50 आएगा। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा जी, y बराबर क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि y बराबर माइनस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे जी, समीकरण नंबर ध्यान से देखेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान जैसे y का मान रखेंगे का मान निकल जाएगा रखने पर। तो समीकरण नंबर हम लोगों का जो 1 है वो कह रहा था कि 4a प्लस का 3y बराबर का 14, 4 एक जगह a प्लस 3y की जगह माइनस का 2 बराबर का 14। ये हो जाएगा सर 4a बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 14। ये हो जाएगा सर 4a बराबर हो जाएगा 14 प्लस इसको भेजेंगे, इसको हो जाएगा आपका 6, तो 4a बराबर कितना होगा 14 16 20, 5 चौका 20, यानी कि a बराबर हो जाएगा सर 20, यानी a बराबर कितना आ गया सर 20 आ गया। ठीक है, ये बराबर का सिंबल सब में दे देंगे, नहीं दिए थे तो डन है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो चूंकि हम लोग क्या माने थे, चूंकि हमने माना कि 1/x बराबर हमने माना a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1/x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/x बराबर वैल्यू मेरे बच्चे कितना हो जाएगा सर, एक जगह 20 रख देंगे, कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, x में 20 से गुणा करेंगे हो जाएगा x 20x बराबर हो जाएगा 1, और इसलिए x बराबर हो जाएगा जी 1/20। क्या यही आ रहा है, क्या यही आ रहा है, नहीं ये नहीं आ रहा है, कहीं गड़बड़ हुआ है, अच्छा ओहो गड़बड़ हुआ है ना, यहां कटाने के 5 चौका 20 तो 5 होगा ना यार, a बराबर हो जाएगा सर 5, तो a बराबर 5 रख देंगे, तो 1/x बराबर हो जाएगा 5, कुछ नहीं है 1, यानी कि 5x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/5, और यही आपका हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, कितने हो जाएगी x की वैल्यू, इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 1/5 और कामा y की वैल्यू हो जाएगा -2, ये दो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है भाई, केवल सोल्यूशन को ध्यान से देखना है, केवल जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसे यदि स्टेप बाय स्टेप आपने समझा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि आप नहीं किए हो तो, जिससे कि आपको आगे से क्लास मिला करे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर प्लीज़ कमेंट करना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, क्या मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता कि नहीं, ताकि हम मोटिवेट हो सके, हमको पता चल सके कि हम कैसा आपको पढ़ाते हैं। डन है, यहाँ पे बात करते हैं सर चौथे क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे सर चौथे नंबर क्वेश्चन को। ये क्या दिया है सर 5/x माइनस का y, सॉरी x माइनस का 1 प्लस दिया है 1/y माइनस का 2 दिया है, बराबर हो गया यहाँ पे 2। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, अब कहोगे कि सर इसको हम क्या करें, तो हम देखो ध्यान से बताते हैं। ये 5 है, क्या आप 1/x माइनस का 1 लिख सकते कि नहीं, बोलो हाँ सर लिख सकते, क्योंकि 5 में 1 से गुणा किया 5/x माइनस 1 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हो, ये 1 है, ठीक है, तो 1 को आप लिख सकते हो 1/y माइनस का 2 बराबर का 2। बताओ इतना लिख सकते हो, बोलो मेरे भाई क्या आप इतना लिख सकते हो, कहोगे कि हाँ सर इतना लिख सकते हैं। तो जब इतना मेरे भाई अगर लिख सकते हो तो अब क्या करोगे, चूंकि मानोगे कि x माइनस का 1 बराबर का a तथा 1/y माइनस का 2 बराबर का b, और इसे लिख दोगे कि मैंने इसे माना है। ठीक है, सभी प्रश्न में शायद हमने माना वर्ड नहीं लिखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे माना, इस चीज को माना था हमने। ठीक है, इसमें भी नहीं लिखे थे हमने, लिख देते हैं, है ना, इसको लिख देते हैं हमने माना है, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे जी। और यहाँ पे भी लिख देते हैं हमने माना। ठीक है, सभी प्रश्न में कर दिया कि मैंने इस चीज को माना है। डन है जी, यस प्रभु। चलिए बाबू मेरे आगे बढ़ते हैं।
अब क्या हो जाएगा इसके बदले, जब मैं इसको मान लिया हूं कि इतना बराबर इतना होता है, तो 1/x-1 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 5a। अब प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और इसके बदले b माना है, तो केवल टोटल b हो जाएगा बराबर का 2। अब देखो कितना आसानी से समीकरण नंबर 1 निकल गया, कितना आसानी से, है ना, बट्टा वट्टा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, चूंकि देखेंगे एक बार और जो है ना, वो यहाँ पे दिया गया है कि x बराबर, दूसरा समीकरण x माइनस का y, वो x-1 माइनस यहाँ पे दिया गया है 3 का y माइनस का 2 बराबर दिया गया है 1। तो मुझे बताओ इसी प्रकार से आप इसे भी लिख दोगे, मुझे बताओ क्या आप इसे लिख सकते थे 1 का x माइनस का 1, ठीक है, पल माइनस 3 इंटू 1 का y माइनस का 2, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे जो है ना 1। तो आप क्या लिख सकते हो इसे, ये से इसके बदले a है तो ये हो जाएगा 6a और ये माइनस हो जाएगा 3b और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। कितना प्यार से आपका समीकरण निकल चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे। इसमें 5 है तो यहाँ गुणा कर देंगे 5 से, और इसमें 6 है तो इसमें गुणा कर देंगे यहाँ पे 6 से। यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 में कितना से गुणा कर रहे हो जी, 6 से, तथा समीकरण नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, 5 से गुना करने पर। अब देखो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, अब गुणा करो तो 6 पचे कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 30a, ये हो जाएगा 6b बराबर 6 दूनी हो जाएगा 12। इसको गुणा करो, 6 पचे 30a प्लस, ये हो जा प्लस नहीं माइनस है, 30a माइनस 5 तिहाई 15b बराबर, ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब इसे क्या करोगे, घटाओगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट के खल्लास हो गया, ये प्लस 15 और ये 15 6 कितना होता है 21, 21b बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 के 7 5 12 यानी कि 7। तो इसलिए क्या हो जाएगा 7 3 21, तो b बराबर हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा जी, b बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर जो 1 है वो कह रहा है कि सर हम है 5a प्लस का b बराबर है 2। तो यहाँ पे 5a तो 5 पे रहने दो, b के जगह 1/3 कर दो और ये कर दो 2। सही बात है, डन है। अब देखो ये 3 को गायब करके हटाना है, मतलब 3 बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो 3 को सभी पदों में गुणा कर दिया जाता है। मैंने आपको आसान तरीका बताया, 3 गायब हो जाएगा, 3 में 5 से गुणा करके हो जाएगा 15a, ये आसान तरीका है। उसके ऊपर जो है जितने भी है उससे गुणा नहीं किया जाता, तो इसको छोड़ दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा, इसको गुणा होगा, ये देखो 15a और ये हो जाएगा 6 और इसको पाक्षांतिक करने के माइनस का हो जाएगा 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15a बराबर का 5, इसलिए a बराबर हो जाएगा 5/15, तो 5 तिहाई 15 यानी 1/3। कितना जी, 1/3 आ गया, यानी कि a का जो वैल्यू है वो 1/3 आया, b का भी वैल्यू जो है ना 1/3 ही आया है। अब हम लोग को a और b का तो निकालना नहीं था, हमें निकालना था x और y का। तो चूंकि हमने माना है मेरे बच्चे, क्या माना है, 1/x माइनस का 1, 1/x माइनस का 1 बराबर हमने माना है भाई a, तो हम लिख देंगे यहाँ पे a। अब a के बदले आप देखोगे तो कितना माना है, यानी कि 1/x माइनस का 1, 1 माइनस का x माइनस 1 बराबर 1/3। अब 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा जी, 1 में x से गुणा करके हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 है और माइनस 1 को भेजोगे इधर, यानी कि इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। किसका किसका भाई मेरे 4 आया है, किसका 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 मेरे बच्चे जो है ना वो 4 आया हुआ, एक बार बता दो भाई, फोन किसका आ रहा है, छोड़ो जाने दो, किसका किसका आ रहा है भाई 4, किसका किसका एक बार बताओ, 4 आया है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे, चूंकि हम लोग माना था एक बार और कि 1/y माइनस का 2 बराबर, हमने क्या माना था जी, b माना था, ठीक है, डन है। तो ये क्या हो जाएगा 1/y माइनस का 2 बराबर
b का जो वैल्यू है मेरे बच्चे, b का वैल्यू जो है ना वो हमें निकल के आया है 1/3 ही, तो लिख देंगे 1/3। 3 एक मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो ये हो जाएगा y माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 3, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2, यानी कि y बराबर हो जाएगा सर 5। क्या हो जाएगा 5, यानी x की जगह मेरे बच्चे 4 आया और y की जगह मेरे बच्चे 5 आया। तो इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। इसका आप आंसर जो है ना अच्छे से बना सकते हो, बहुत ही सुंदर ढंग से। जब इसको मान लोगे छोटा हो जाएगा, फिर उसको सॉल्यूशन करोगे आ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा चारा नहीं है जो आपको हम खिला सके, है ना। अब कहोगे सर हम लोग बैल थोड़ी ना यार, आप कह रहे हो चारा, अरे चारा का मतलब क्या होता है सबका लैंग्वेज, मेरी भाव समझा करो यार, है ना। चलो अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, हम प्यार से लिखेंगे इसमें हल। अब आप कहोगे अरे बाप रे, अब इसमें क्या करना होगा, मैं बता रहा हूं तुमको समझ में नहीं आ रहा तो 7x माइनस का 2, इसीलिए तो बच्चे सब भगते हैं, तुम्हें नहीं भगना है। xy दिया गया है बराबर का 5। अब कहोगे भाई अब इसमें क्या ही करूं, मैं बता रहा हूं, वाहे गुरु, यहां ध्यान से सुनो। अब देखो ये x बटा वाई है, x बटा वाई को गायब करना है। कहोगे कि क्या कहोगे, x बटा वाई भाग जाओ जल्दी से यहां से। कैसे करोगे, आप करोगे क्या, सभी पदों में यदि x बाई वाई से भाग दोगे, क्या करोगे सबसे पहले, सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर, क्या देने पर भी, भाग देने पर। ये थोड़ा बड़ा बनेगा, अभी देखना कैसे बनेगा ये, भाग देने पर। ऐसा ना हो कि मुझे दूसरा पेज ना लेने पड़ जाए, कोशिश करेंगे एक पेज में बनाने की। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि 7x, तो इसके बट्टे भाग दे दो x माइनस का एक्स वाई माइनस 2y, इससे भी भाग दे दो एक्स वाई में, बराबर 5 बट्टा इसको दे दो भाई में एक्स वाई में। डन है जी। चलो आओ मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ये x से ये x कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, बचा क्या, बोल मेरे भाई फटाफट से, क्या बच्चा जी, जल्दी जल्दी बताओ क्या बच्चा। कहोगे 7 बट्टा का y बच्चा यहाँ पे 2 बट्टा का x बच्चा यहाँ पे 5 बट्टा का एक्स वाई हो गया। अब कहोगे अरे मंटू सर मतलब हद होता है आपका भी यार, हाँ आप इधर x बट्टा वाई को गायब कर दिए लेकिन इधर x बाई वाई ला दिए, मतलब आप करते क्या हो, मैं बता रहा उसके बाद क्या करना, इसको कैसे गायब करना। अब ध्यान से सुनो, मैं कहूंगा कि भाई मेरे गलती नहीं है यार, ध्यान से सुनो, इनका एलसीएम करो, इसका घटाव बनाओ, तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका एक्स वाई, y से y कट जाएगा बच जाएगा x, तो 7 में x से गुणा करेंगे 7x माइनस x कट जाएगा बचेगा y, 2 में y से गुणा करो हो जाएगा 2y। ये क्या है 5 बट्टा का xy। अब मेरे बाबू मेरे सोना मेरे रसगुल्ला ये बताओ, इधर xy इधर xy खत्म हो गया, कहोगे ओहो आप भी कम नहीं हैं, है ना, दिमाग अलग अलग लगाते रहते हैं। अरे मेरे बच्चों काहे नहीं लगाए जी, ये हो गया समीकरण नंबर 1, है ना, यानी इतना सॉल्व करने के बाद समीकरण नंबर मिला क्या चीज हमें 1। ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं, ध्यान से मेरे भाई। यहां पे अगला समीकरण क्या है, कह रहा है कि x प्लस का 7y बटा कह रहा है xy बराबर कह रहा है कि 15। मेरे बच्चे क्या करना होगा, बोल तो भाई मेरे, सब में x से भाग दे दो। क्या करेंगे हम लोग, सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर, क्या करोगे, भाग देने पर, तो देखो 8 बटा एक्स इसमें हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 7 बटा वाई बराबर हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा 15 बट्टा हो जाएगा एक्स वाई। अब मेरे बच्चे उसी तरीके से बताओ, यहाँ x से x गायब, y से y गायब, बस बना क्या यहाँ पे, क्या बना मेरे भाई, तो हो जाएगा 8 बट्टा का y प्लस का 7 बट्टा का यहाँ पे x बट्टा हो गया 15 बट्टा का एक्स वाई। क्या करोगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा सर एक्स वाई, ये हो जाएगा सर 8 में x से करेंगे x, ये हो जाएगा 7 में x से करेंगे x, ये कितना हो जाएगा 15 बट्टा एक्स वाई। तो हम ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, तो कहेंगे सर इधर एक्स वाई कट गया, खत्म हो गया, बचा क्या सिर्फ हम लोगों को, तो आप कहोगे ये हो जाएगा सर 8x प्लस का 7y। अरे यार यहाँ पे हमने y लिखने की जगह x लिख दिया था ना, यहाँ पे 7y, ठीक है, ये 7y बराबर कितना बचा 15, ठीक है, इसे समीकरण मान लेंगे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे
भाई इन दोनों को बराबर करने की जरूरत है। इधर गुणा करेंगे हम लोग किससे, और इधर गुणा करेंगे किससे बताओ, 8 से इधर गुणा कर देते हैं, है ना, तो 8 से गुणा कर देते हैं, इधर 7 है तो इधर 7 से गुणा कर देते हैं। लिख देते हैं कि समीकरण नंबर 1 में 8 से तथा समीकरण नंबर 2 में 7 से गुणा करने पर, क्या करने हो भाई, गुणा कर रहे हो। आता है गुणा, हाँ कहोगे नहीं आता है ना, बहुत मार मारेंगे भाई, समझ लो नहीं आता है। चलो 8 सते कितना हो जाएगा मेरे प्रभु, मेरे प्रभु यानी मेरे बाबू, 8 सते 56 वाई, यानी 56 वाई, उसके बाद से 8 दूनी 16, 56 एक्स है ना यहाँ पे, 8 दूनी 16 वाई माइनस का 16 वाई बराबर 8 पचे 40, 8 पचे जी 40, इसको गुणा करो, 8 सते भी हो जाएगा 56x, ठीक है, 7 सते 49 वाई, ये आपका है 15 सते 105। क्या मैं यही समझ रहा हूं, क्या 15 सते कितना होता है, 105 ही आता है ना। ओहो मेरे बच्चे, यस, चलो ये माइनस ही माइनस ही माइनस, ये कट के खल्लास हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, तो 6 6 12 और 4 1 5 1 6, कितना हो गया जी, 9 6 15, ठीक है, तो 9 6 15 के 5 और 4 1 5 1 6 6 65 माइनस 65 वाई बराबर कितना मेरे बच्चे बताओ, 40 को गायब कर देंगे 105 में से, 100 को रहता तो 40 गायब कर 60 होता है ना, और 105 है तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा ये भी, यानी कि 65 ये भी माइनस में, माइनस माइनस कट गया, 65 में 65 कटा, यानी कि y बराबर हो गया कितना 1। अब क्या करेंगे बताओ, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, जैसे ही मेरे बच्चे मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो आप कहोगे कि सर 7x में माइनस 2y बराबर का 5 है, तो यहाँ पे आप मान रख रहे हो 7x को रहने दो, 2y की जगह 1 बराबर का 5, तो ये कितना हो जाएगा 7x माइनस का 2 बराबर का 5, ये हो जाएगा सर 7x बराबर का 5 प्लस का 2, पक्षांतरित करेंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 7, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1, क्यों से 7 कट गया, यानी x के बदले मेरे बच्चे 1 हुआ, y के बदले मेरे बच्चे 2 आया। अरे हम तो समझे ये बड़ा होगा, बड़ा नहीं हुआ, छोटे में बन गया यार। चलो अब इसके बाद वाला मुझे लग रहा है कि बड़ा होना चाहिए। अब आप भी कहोगे अरे मंटू सर मतलब क्या ही है यार, मतलब तो होता है, मतलब आप चाहते हो कि बड़ा हो जाए, हाँ कहोगे कि अरे मंटू सर आप भी मतलब हद होता है, मतलब चाहते हो कि हम लोग को मेहनत बढ़े, है ना, तो चाहेंगे काहे नहीं भाई। अब तुम मेहनत करने से भागोगे तो हम तो चाहबे करेंगे कि भाई मेहनत करना पड़े। चलो 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर, अब कहोगे सर ये तो छोटा बनेगा, हम कहेंगे बड़ा बनेगा, देखो छोटा दिख रहा है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बात सुने हो कभी, है ना, तो ये देखो ये देखन में छोटा तो लग रहा है, लेकिन ये घाव बड़ा गंभीर करने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, कह रहा है कि 6x प्लस का 3y बराबर कह रहा है कि 6xy। अब कहोगे अरे भाई साहब यहाँ पे xy कैसे गायब होगी जी, कहोगे सर बट्टा, अरे बट्टा है ही नहीं तो भिन्न का जोड़ कैसे बनाओगे, कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ कटेगा ही नहीं यार, है ना, ये कटेगा ही नहीं, समझ रहे हो, समझे, ये तो समझे, अब क्या करोगे, मुझे समझ नहीं आ रही है, तुम बताओ क्या करेंगे। फिर से समीकरण बोल रहे हैं, सभी पदों में क्या करेंगे, सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर, तो 6x बटा का xy भाग दो प्लस का 3y बटा xy से भाग दो बराबर 6xy में xy से भाग दो। अब मेरे बच्चे ये बताओ ध्यान से, ये x से ये x खल्लास, ये y से ये y खल्लास, ये xy से xy खल्लास, बच्चा क्या बच्चा मेरे भाई, बोल मेरे बाबू फटाफट से बोलो। कहोगे सर 6 बट्टा का y बच्चा प्लस का यहाँ पे 3 बट्टा का xy बच्चा और यहाँ पे केवल 6 बच्चा।
अब कहोगे हाँ सर हो गया। अब कहोगे मतलब हद होता है यार, फिर बट्टा में तो आ ही गया, अब इसको हटाना है। हाँ भाई इसको हटाना, मैंने कहा ना छोटा दिख रहा है बड़ा है ये। यानी कि हम बताओ ये 6 को 1 का y लिख सकते हैं, प्लस का 3 इंटू 1 का x लिख सकते हैं बराबर का 6। बोलो हाँ मंटू सर यही तो लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो बताओ ये x के जगह ये 1/y के जगह क्या मान लोगे, a मान लो, तथा 1/x का जगह यहाँ पे b मान लो। आपका मन, आपका जो भी ABCD में से जो भी मन करता है, इच्छा करता है, आप उसको मान लेना। ठीक है, मेरा तो मन यही करता है, मेरा मन यही करे, मेरा मन डोले। 6 और a की जगह a, प्लस का 3 और b y 1/x की जगह b, तो हो जाएगा b, ओए हाँ b बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसे बताओ समीकरण नंबर 1 मान लें। हाँ मंटू सर मान लीजिए, बड़ी कृपा होगी आपको यदि मान लेंगे तो। चलो जी, कृपा होगी तो मैंने मान लिया। चलो दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि सर 2x प्लस का 4y बराबर का 5xy करे हुआ है। तो क्या करेंगे जी, सभी पदों में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सभी पदों में एक्स वाई से क्या देने पर जी, भाग देने पर। दे दे भाग, बताओ बताओ ना यार, दे दीजिए ना सर। तो 2 में x बटा एक्स वाई से भाग दे दो, प्लस 4y में एक्स वाई से भाग दे दो, प्लस 5xy में एक्स वाई से भाग दे दो। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे कुछ कटने वाला भी दिख रहा है तुम्हें, बताओ फटाफट से। कहोगे हाँ सर x में x से कट गया, y में y से कट गया और xy में xy से कट गया। तो बना क्या ये बना हमें 2 बट्टा का y प्लस 4 बट्टा का x बट्टा हो जाएगा 5। अब इसे क्या करो, भिन्न का जोड़, नहीं तुम इसे बना सकते हो 2 1 बट्टा का y लिख सकते हो, प्लस का 4 इंटू 1 बट्टा का x लिख सकते हो बराबर का 5। अब हमने अभी माना था कि 1 बट्टा वाई की जगह a तो 2a हो जाएगा और 4x बट्टा वाई की जगह b तो b हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब बताओ कोई तकलीफ दर्द पीड़ा हुआ नहीं? अगर दर्द पीड़ा तकलीफ नहीं हुआ होगा तो आगे बढ़ते हैं और इसे बराबर करके सॉल्व करते हैं। इससे भी गुणा कर देते हैं भाई साहब और इसमें भी गुणा कर देते हैं। इसमें 6 है तो यहाँ गुणा कर देंगे 6 से, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ गुणा कर देते हैं 2 से। चलो मेरे भाई गुणा करो, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 का a हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 का b हो जाएगा, बराबर 6 दूनी हो जाएगा 12। यहाँ गुणा करो, 6 दूनी 12 a और प्लस 6 चौका 24 b बराबर हो गया 6 पचे 30। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट के खल्लास हो गया। ये 24 से यार 6 प्लस में है, घटेगा कितना बचेगा मेरे भाई, हा 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 हा, कितना बचेगा भाई, 18। मुझे ऐसा लग रहा है ना, 18 बचेगा। अरे बोल मेरी जान, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोलो फटाफट से, कहोगे कि हाँ सर 18 होगा। 18 भी बराबर कितना, ये भी 18 होगा क्या? मुझे ऐसा ही लग रहा है। यस, ये माइनस माइनस कट गया, 18 18 कट गया, इसलिए b का बदले कितना आ गया सर, 1 आ गया। अरे लो भाई, ये b के जगह 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करें बताओ, समीकरण नंबर 1 में b का मान रखने पर, देख रहे हो कभी कभी उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू की जगह साथ साथ कभी डॉक्टर की पढ़ाई कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि 6a प्लस का कह रहा है कि सर 3b बराबर का कह रहा है कि सर 6 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा यहाँ पे मान रखो 6a तो 6a, 3b के जगह 1 बराबर का 6 हो गया, ये हो जाएगा सर 6a तो 6 है, ये हो जाएगा 3 बराबर का 6, इतना हो जाएगा सर 6 से इसको पक्षांतरित कर दो, हो जाएगा सर 6 में से 3 घट गया, इसलिए यहाँ पे क्या बचा सर 6। अरे यार, इसके बाद सर 6a बराबर कितना बचा सर 3 बचा, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा सर 3 बट्टा का 6 होगा, कटेगा 3 दूनी 6 यानी कि 2, कितना बच गया 2, यानी कि a बराबर कितना आ गया 1 बट्टा 2। क्या तुम्हें a और b का मान याद करना था? नहीं, तो नहीं याद करना था तो चूंकि हमने एक बात मानी थी, कहते हो कि सर मानी थी, मैंने मानी थी बात 1 बट्टा वाई बराबर का a,
तो मेरे भाई, मेरे सोना, मेरे रसगुल्ला, तो 1/y बराबर एक जगह मान लो 1/2, इसके y में 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा सर y, और 2 में 1 से गुणा करोगे हो जाएगा 2, यानी कि आप कहोगे सर इसलिए y बराबर जो हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, चूंकि मेरे बाबू मेरे सोना, मेरे बाबू मेरे सोना, यहां से ध्यान से देखना, अब कह रहा है कि आपने इसे माना है 1/x बराबर b, तो मेरे बाबू और मेरे सोना कह रहा है 1/x बराबर b के जगह कहाँ माने हो भाई, b के जगह मान कितना आया था 1 आया था ना, तो 1 माने थे, कुछ नहीं है 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यानी कि एक x के बराबर 1 आएगा और b के जगह कितना आएगा, जल्दी से बोल मेरे भाई, जल्दी से बोलो, b के जगह कितना आएगा, अब b की जगह नहीं यार, x की जगह 1 आएगा और y की जगह 2 आएगा, क्या यही आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, 2 और 1 आएगा है ना, हाँ 2 और 1 आएगा, डन है। तो ये आपका 6 नंबर तक बन गया, कितना है भाई इसमें, अरे बाबू, अरे वो बाबू, अरे वो शाम्बा, कितने आदमी थे रे, ये देखिए 7वां आदमी है इसमें। कह रहा है यहाँ पे करो हल, और हल करने के बाद से कह रहा है कि यहाँ पे है 10, और कह रहा है कि x प्लस का y प्लस का ओ सांबा 2x माइनस का y बराबर शाम्भा 4 है ना। अब मेरे बाबू यहाँ पे क्या करोगे आप, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई है, दोनों में तो एक ही समान है, देखने में तो समान लगे, देखने में क्या लगे सर, समान लगे, समान लगे तो चलो समान लगने दो। अब मुझे बताओ tan 1/x प्लस वाई मान सकते कि नहीं मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हैं, काहे नहीं मानेंगे हम, और इसको क्या मान सकते हो 1 का x माइनस वाई मान नहीं सकते, मतलब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ये 4 है तो 4 कर दो। अब चूंकि मेरे बाबू आप जो है ना ऐसा काम करो कि 1/x प्लस का y के बदले आप मान लो इसे a, तथा 1/x माइनस का y का बदले मान लो तुम यहाँ पे b, ठीक है, डन है, यस। तो इन टोटल के जगह तुमने a मान लिया, तो ये कितना हो गया सर 10 का ये हो गया, और इन टोटल के जगह तूने b मान लिया तो प्लस का 2b हो गया, और ये 4 है तो 4 रहने दो, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। कोई बात, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दर्द और पीड़ा नहीं सर, ना कोई तकलीफ, ना कोई दर्द और ना कोई पीड़ा। तो ये देखो अगला नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 15/xy, ठीक है, माइनस कह रहा है कि 5 का x माइनस वाई बराबर कह रहा है कि हम है माइनस का 2, तो हम कहेंगे सुनो बाबू, तुम क्या करना, इसे 15 तो 15, और इसे लिख सकते हो 1/x प्लस का y, बोलो, इसे 5 तो 5, और ये 1 का x माइनस का y, बोलो, लिख सकते हो, बराबर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रख दो, यस। इसके बदले तूने a माना था तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सर 15 का a, और इसके बदले b माना था तो ये हो जाएगा 5 का b, और इसके बदले ये माइनस का 2 है तो -2, इससे हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब मुझे बाबू मुझे बताओ कि अब इसे x और y निकाल, ये समीकरण मिल गया तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो बराबर करोगे, क्या करोगे जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15, यानी कि दोनों में जो है ना, दोनों जो है ना बड़ा 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 वर्ड है ना, तो हम क्या करेंगे छोटा छोटा वाला लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आसान हो जाए, कर ला ऐसा, कोई तकलीफ नहीं होगा। देखो या तो इसको बराबर करो या तो इसको बराबर करो, हम b को बराबर कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे b को बराबर, तो क्या करते हैं, इसमें b में 2 है तो यहाँ कर देंगे 2 से गुणा, और यहाँ 5 है यहाँ पे तो यहाँ पे कर देंगे 5 से गुणा। सही बताओ मुझे, या तुम्हें कहीं तकलीफ है, कहोगे कि नहीं सर जैसे आपने बनाया था ना वैसे ही बनाइए, नहीं तो हम घबरा जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो तो 10 ही से गुणा कर दो, x ही गुणा कर दो, 10 से भले बड़ा पड़ेगा उसे क्या मतलब है, ये 15 है तो 15 गुणा करने के लिए भागोगे नहीं, हमारे बच्चे नहीं भगते हैं। चलो हमारे बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, खाली क्लास छोड़ के भगते हैं। चलो कहते हैं अरे बंटू सर क्या ही पढ़ा रहे हो आप, पढ़ाने का कोई मतलब बनता है आपका, हमने कहते हैं अरे नहीं यार क्या ही मतलब बनेगा मेरा, 10 ए में 15 से गुणा करोगे तो कितना होगा सर 150 ए, 150, ठीक है, और 15 दूनी हो जाएगा 30 का बी बराबर 15 चौके 60, इसमें गुणा करो, 10 में 15 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 10 में 15 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा जी, कहोगे सर 150 ए प्लस
नहीं माइनस है, माइनस कह रहा है कि 5b, तो 10 पचे 50, 50b हो जाएगा बराबर 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 20। ये आपका माइनस प्लस माइनस और ये है तो प्लस है, खल्लास हो गया। ये हो गया सर 80, बी बराबर हो जाएगा सर ये 80। हाँ क्या बात है जी, बी बराबर यहाँ पे भी निकल गया 1। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण नंबर हम क्या करेंगे, एक में बी का क्या रख देंगे जी, बोलो क्या रखेंगे, मान रखेंगे। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं जल्दी बताओ, क्या मैं सही हूं? यस आप सही हो, है ना, कब से सही होने लगा मैं। 10a प्लस का 2b बराबर कितना है मेरे बच्चे, 4 है। तो 10a तो 10 रहने दो, 2a के जगह 1 है, 4 है। यहाँ पे 10a बराबर कितना, 10a प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 10a बराबर कितना हो जाएगा 4 बट्टे का 2। आई रम्मा 4 माइनस का 2, तो 10a बराबर हो जाएगा सर 2, इसलिए a बराबर हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 यानी 1 बट्टे का 5। यानी एक के बदले मेरे भाई, एक के बदले जो मेरे भाई वो 1 बट्टे कितना आया, जल्दी से बोलोगे 1 बट्टे का कितना आया, जल्दी से बताओ। तो कहोगे सर 1 बट्टे का 5 आया, और b के जगह मेरे बच्चे, b के जगह जो मान आया वो कितना आया, तो आप कहोगे सर 1 बट्टे का 5 आया। ठीक है, हमें मान तो इसकी नहीं निकालने थे, हमें मान निकालने थे x और y का। चूंकि एक बार हमने माना है 1 बट्टा x प्लस का y बराबर हमने माना है a, तो यानी कि 1 बट्टा x प्लस का y, यहाँ पे दूसरे कलम से लिखते हैं थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो 1 बट्टा का x प्लस का y बराबर एक जगह मान जो आया है वो 1 बट्टे का 5 आया है। तो हमें ये बताओ, त्रिय गुणा करो तो x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 5। हाँ 5, हाँ ये तो एक और समीकरण बनता तैयार दिख रहा है। चलो कोई नहीं, तथा चूंकि हम देखेंगे एक बार फिर से, तथा एक बार और देखेंगे, तो हमने माना था 1 बटा का x माइनस का y बराबर का b, तो हम लोगों को ये प्राप्त हुआ था 1 बटा का x माइनस का y बराबर b के जगह प्राप्त हुआ सर, सीधी सी बात है 1, इसका कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x माइनस का y बराबर हो जाएगा 1। ये समीकरण मान लो, ये देखो ये दूसरा तीसरा माने, पहला दूसरा माने थे, इसका मान लेंगे सर तीसरा और इसको मान लेंगे हम चौथा। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर देखो कितना आगे जाता है, ये समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 4 से, कितना से, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर जब 4 से हम जाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 कह रहा है x प्लस वाई बराबर हम कह रहे हैं 5 है, और x माइनस का y बराबर कह रहा है कि 1 है। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा सर 2x, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा सर 6, तो 3 दूनी 6 यानी x बराबर हो गया सर 3। अब क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर कितने में, 3 में या फिर 4 में, तो लिख देते हैं हम 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 क्या है भाई, x प्लस का y बराबर कितना 5, तो x का जगह है 3 प्लस का y बराबर का 5, तो y बराबर आ गया 5 माइनस का 3 यानी कि y बराबर आ गया 2, यानी x की मान जो है ना आपका 3 आएगा, और y का जो मान आएगा वो आपका कितना आएगा, y का मान कितना आएगा जी 3 आएगा, सॉरी कितना आएगा 3 आएगा, और आपका एक 2 आएगा, 3 आएगा और आपका 2 आएगा। ठीक है, डन है। चलो भाई वहाँ से आना शुरू हो चुकी है, कितने देर से पढ़ा रहे हैं यार हम, अरे भाई लगभग 1 घंटा से हो ज़्यादा हो ही गया यार, बिना बातें किए ये है ना। चलो जी अभी तो बहुत है, अभी बहुत कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन होगा, ये लास्ट होगा इसका, और इसके बाद से 3 क्वेश्चन और है जो आपको बहुत ईजी है, वो आसानी से बना लोगे, ध्यान से देख लो। ठीक है मेरे बाबू, चलो इसके बारे में सॉल्व करो, इसको मानो हल, इसको मानो नहीं, इसको करो हल। ये 1 बट्टा का जो दिया गया है वो है 3x प्लस का y, प्लस कह रहा है कि 1 बट्टा का 3x माइनस का y, बराबर कह रहा है कि सर हम है 3 बट्टे का 4,
सही बात है, डन बात है, डन है भाई, एकदम डन है, एकदम डन है। तो यहां पे क्या करोगे मुझे बताओ, चूंकि हम करेंगे क्या, चूंकि ऐसा करते हैं कि 1/3x प्लस का y बराबर मान लेते हैं a, तथा 1/3x माइनस का y बराबर मान लेते हैं b। ठीक है, तो हम अगला समीकरण कैसे बनेगा, तो अगला हमारा क्या बनेगा, तो मैंने क्या बनेगा, इसके बदले टोटल की जगह a, तो यानी हो जाएगा सर a और इन टोटल की जगह b, तो मान लिया मैंने b बराबर हो गया 3/4। कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 बैठा दो, 3 गुणा करो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 4 में b से करेंगे तो हो जाएगा 4b। कितना हो जाएगा जी 4b बराबर ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये समीकरण मान सकते हो समीकरण नंबर 1। पुनः एक चीज ध्यान से देखना, यहां पे बड़ी गौर से देखने की जरूरत है। यहां पे दिया गया 2 इंटू 3x प्लस का y। ठीक है, देखो मैंने इसलिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, केवल इसके आगे जो है ना 2 है। ठीक है, उसको कैसे गायब करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। माइनस कह रहा है कि 1/2 इंटू 3x माइनस का y बराबर कह रहा है कि माइनस का 1/8। अच्छा एक बात सुनो, ये जो हम लोग का 1/2 इंटू 3x प्लस का y जो दिया गया इसे वैसे ही रहने दो, माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस का y दिए इसे भी वैसे ही रहने दो, बराबर ये माइनस का 1/, ये कितना है सर, इसे भी 2 के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, सबका 2 है तो इसको भी 2 के फॉर्मेट लिख लेंगे, तो 2 में 4 से करेंगे, नहीं 4 दूनी 8, गुणा में ये भी निकल गया, सब में है। तब मुझे बताओ जब सभी में 2 है तो ये 2 ये 2 ये 2 मिलके कट जाएगा, बताओ फटाफट से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यस तो कट जाएगा। तो फाइनली क्या मिला, क्योंकि फाइनली हमें मिला कि 1/3x प्लस का y माइनस 1/x माइनस का y बराबर बच्चा केवल माइनस का 1। अब हम इसके बदले माना था a, तो हम लिख लेंगे a और इसके बदले माइनस का b, और ये हो जाएगा माइनस का 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब मुझे बताओ समीकरण 1 भी पता चल गया और समीकरण नंबर हम लोग का क्या पता चल गया सर, बी भी पता चल गया। क्या पता चल गया जी, समीकरण नंबर हम लोग का ए भी पता चल गया, समीकरण बी नहीं बी, हाँ बी पता चल गया। ध्यान से सुनना भाई, ये माइनस का 1 नहीं है, यहाँ पे 4 भी है ना, यहाँ पे -1 का कितना है भाई 4 है, ध्यान से सुनना 4 है, ध्यान से सुनना -1/4 बच्चा है। गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना जी, गड़बड़ गड़बड़ बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, गड़बड़ हो जाती नहीं तो ये ए माइनस का बी बराबर हो जाएगा -1/4। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं तो 1 लगा के। ठीक है, तो हो जाएगा सर यहाँ पे 4a हो जाएगा सर 4a माइनस का 4b बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 4a माइनस का 4b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b। अब ये हम समीकरण नंबर मान लेंगे कितना 2, अब मानेंगे समीकरण नंबर 2, बात बराबर सही बराबर है। अब क्या करेंगे, यहां पे भी 4a 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 सब बराबर है, क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 और 3 से चलेंगे, क्या चलेंगे जी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से जी। समीकरण नंबर जब 1 की बात करते हैं तो ये दिया है कि 4a, ये दिया गया है आपका 4 का भी बराबर दिया गया है 3, और ये दिया है आपका 4a माइनस का 4b बराबर का 1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस काहे करेंगे भाई, जोड़ देते हैं इसे ही, माइनस प्लस हम काहे करेंगे, जोड़ देते हैं इसे ही, क्योंकि प्लस माइनस तो पहले में ही है, तो कटा देते हैं इसे। 4 4 हो जाएगा सर 8a, और ये हो जाएगा कितना 4, 3 में से 1 घट गया, हो गया आपका कितना 2, हो गया आपका 2, तो 2 चौके 8, यानी कि इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। सही बात है। अब क्या करेंगे हम लोग यहां से समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखेंगे जी, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर समीकरण नंबर जब 1 में ए का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि हम है 4a प्लस का 4b बराबर है हम 3, तो 4a ए का मान आया है, तो 4a की जगह आया है मान कितना 1/4
प्लस कह रहा है कि 4b बराबर का 3, तो 4 से 4 कट गया, बचा कितना 1 प्लस का 4b बराबर का हो जाएगा सर 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4b बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, 3 में से ये घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4b बराबर हो जाएगा 2, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा 2/4, यानी हो जाएगा सर 1/2, यानी कि b बराबर जो होगा वो कितना आएगा सर 1/2 आया। अब हमें तो 1/2 b का मान और a का मान तो निकालना नहीं था, सीधी सी बात है, हम लोग निकालना था x और y का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमने माना था, क्या माना था जी, कि 1/3x प्लस y बराबर हमने माना था a, तो अब क्या करेंगे कि इसके a के बदले हम मान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/3x प्लस के y बराबर e का जो मान है 1/4 है, 1/4 है, 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 में x से करेंगे 3x, 1 में y से करेंगे y, बराबर हो जाएगा 4। इसे समीकरण हम मारेंगे नेक्स्ट, यानी कि मान लेंगे यहाँ पे 3। पुनः हम लोग क्या था यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पूरा x माइनस का पुनः हमने एक बात मानी थी कि हमने माना था कि 1/3x माइनस का y बराबर हो जाएगा b, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/3x माइनस 1/3x माइनस b, y की जगह कितना y और b की जगह कितना आया था जी वैल्यू 1/2, यहाँ पे रख देंगे 1/2, 3x मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ध्यान से समझना भाई, मैं घेरते जा रहा हूँ सबका कंडीशन, एक एक स्टेप, इस पर का दिए ये इसके बाद ये इसके बाद ये, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तो कितनी आ जाएगी आंसर, सॉरी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में x से 1 से गुणा करेंगे 3x और y से भी गुणा करेंगे y, बराबर कितना हो जाएगा 2 में 1 से गुणा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये समीकरण नंबर हो जाएगा जी 4। अब 3x ये भी है और 3x इसमें भी है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 को, समीकरण 3 और 4 से चलेंगे, किससे चलेंगे, जैसे इसके पहले वाले समीकरण में चले थे, समीकरण 3 और 4 से, सही है, दिख रहा है 3 और 4 से, ठीक है। चलो और छोटा छोटा लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। चलो ये कह रहा है समीकरण 3x, ये कह रहा है 3x प्लस के y बराबर का 4 और ये हो जाएगा सर 3x माइनस के y बराबर का 2, ये हो जाएगा सर, ये कट जाएगा 3 3 हो जाएगा सर 6x बराबर 4 2 हो जाएगा सर 6, तो 6 से 6 कट गया, यानी x बराबर निकल गया सर 1, यानी x की वैल्यू कितना निकल गया 1। अब समीकरण नंबर क्या करेंगे सर 3 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 कह रहा है कि सर हम है 3x प्लस का y बराबर का 4 है, तो 3x के जगह 1 प्लस का y बराबर हो जाएगा सर 4, यानी कि 3 प्लस का y बराबर हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 3, यानी कि y बराबर हो जाएगा सर 1, यानी कि ये आपका आंसर आएगा कि x बराबर भी आपका 1 आएगा और y बराबर भी आपका 1 आएगा, और इस तरीके से आप इसे बनाओगे। समझ में आया। अब ये 8 ही प्रश्न था इसमें और बड़ी ही अद्भुत प्रश्न था, और आपने इसे देखा, आपने इसे बनाया खूबसूरत तरीके से। हमने तो कुछ नहीं, हमने तो बस हिंट्स दिया है। अब ये मत कहना मंटू सर ये तो आपने ही बनाया है, हमने बनाया, सच्ची बात है क्या, हम भी बना देते हैं क्या यार, ये सारी चीज है, लग तो रहा है। डन है, यहां तक यदि समझ में आया तो अब कह रहे हैं कि लाइक कर दो सेशन को, और प्लीज यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। डन है जी। अब बढ़ेंगे भाई यहां पे आगे, और आगे बढ़ने के बाद ज्यादा कुछ नहीं है, 10 से 15 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। आप ऐसा होता है ना कि आप ये हो चुके हो यार क्या ही बताए, ये कितनी बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती है हमें, है ना, घबराओ मत। यहाँ पे सबसे पहले एक लिख लो हल, एक बात हल लिख ही लो, ठीक है, हल लिख लो। अब देखो बड़ा घुमाएगा जी, बड़ी घुमाएगा इसमें। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। तुम लोग तैरते हो पानी में। कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल यदि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल क्या है बताइए। अब इसका मतलब समझो मेरे बच्चे, ये जो है ना आपका नदी है, ठीक है, ये आपका नदी है, ये आपका नदी है, ठीक है, ये नदी है ना, ये इसमें पानी जो है ना मेरे बच्चे इस तरीके से जो है ना वो बह रही है, पानी जो है ना वो चल रही है ऐसे, ठीक है।
ठीक है। अब इसमें जो है ध्यान से सुनना, अनुकूल और प्रतिकूल पहले समझ लो, नहीं तो समझ ही में नहीं आएगा अनुकूल प्रतिकूल का मतलब क्या है। देखो ये धारा यदि इधर से इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, तो हम इधर अगर तैर रहे हैं तो इसके अनुकूल है, यानी कि हम धारा के अनुकूल जा रहे हैं, यानी जिधर धारा जा रही है उधर जा रहा है। तो ऋतु जो लड़की है वो क्या कर रही है, धारा के अनुकूल जा रही है। 2 घंटे चल रही है तो 20 किलोमीटर वो चल दे रही है, यानी कि 20 किलोमीटर वो तैर दे रही है। तो धारा के अनुकूल तो कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में, है ना। 2 घंटे में कितने, 20 किलोमीटर जा रही है। धारा की प्रतिकूल, यानी कि धारा अगर इधर से है तो वो चाहती है कि मैं उधर से आऊं, यानी वो इधर से आना चाहती है, किधर से, इधर से आना चाहती है, तो इसे कहते हैं प्रतिकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल। तो वो क्या करती है कि 2 घंटे में उसे मात्र 4 किलोमीटर तैरना पड़ता है, यानी कि 4 किलोमीटर नहीं पहुंच पाती है। तो कह रही है कि ये बताइए कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल क्या थी। ठीक है, यानी कि अगर पानी शांत रहेगा तो कितने किलोमीटर के स्पीड से चलेगी घंटे में, और यदि वो धारा बह रही है तो धारा कितने के स्पीड से बह रही है। यहां तक समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तभी जाकर के ये वाली समझ में आ गया। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x तथा धारा की चाल बराबर y। क्या कर लेंगे, यहां पे लिख लेंगे कि माना की क्या मानेंगे, माना कि ऋतु की, है ना, माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल, माना कि ऋतु है ना, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो चल रही है, तथा धारा की चाल, धारा की क्या चाल, धारा की चाल मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। सही बात है, यहां तक समझ गया। अब देखो एक बात समझो, जब वो धारा के अनुकूल जाएगी, तो क्या होगा, जब धारा के अनुकूल दिशा में वो चलेगी, ध्यान समझना, धारा के अनुकूल दिशा में चलेगी, इसका मतलब है कि उसकी जो चाल है और धारा की जो चाल है दोनों ऐड हो जाएगा उसमें। मान लो कि तुम साइकिल से चल रहे हो, ठीक है, तो मान लो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहे हो, है ना, या 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रहे हो, जो भी है, अब इसी मान लो तुम्हें कोई धक्का देने लगता है, लो भाई तुम्हें मैं धक्का दे रहा हूं, तो आप क्या होगी, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, मान लो 40 किलोमीटर भी हो सकता है। तो यानी कि जो धक्का दिया है उसका भी स्पीड हम लोग ऐड करेंगे तभी तो जाके होगा ना, यानी आपका जो स्पीड था उस स्पीड में कोई और ऐड कर देता है, यानी कि और स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये धारा के स्पीड हम जोड़ देंगे ऋतु की चाल के स्पीड में, तो क्या होगा, धारा के अनुकूल, और प्रतिकूल में क्या होगा कि धारा की प्रतिकूल, यानी कि वो उसके वापस आ रही है। तो मतलब कि जितना धारा जा रही है और उसको वापस गए तो उसको आने वाली है तो सही है, लेकिन जो धारा जा रही है उसको तो माइनस कर देंगे उसके स्पीड में से, मतलब उसके चाल में से। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे, इसलिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल, तो उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल जा रही है तो उसमें y भी क्षमता लग जा रहा है, यानी हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा के तब स्पीड से चलेगी। सही बात है। अब इसमें बात करते हैं धारा के प्रतिकूल के बारे में। अब क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, तो क्या हो जाएगा, अब जब जा रही है तो उसकी जितनी चाल है, अब धारा जा रहा है इधर से, इधर से माइनस है ना करेगा वो, तो x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा, ये ही सबसे ज्यादा। और हाँ, ये प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं अगर आते हैं तो, मतलब ये जो एक्सरसाइज चल रही है ना अभी, तो इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसा जो है ना आपको देखने को मिल रहा है। एक बात याद करना भाई मेरे, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है, एक बात याद करना, समय बराबर क्या होता है जी, समय बराबर क्या होता है,
दूरी बटे का चाल होता है। यानी कि समय निकालना होगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस बटे के उसके स्पीड निकाला जाता है। यानी कि टी बराबर निकालना होता है तो जितनी उसकी डिस्टेंस होती है उसमें क्या करते हैं, उसकी चाल स्पीड से भाग दे देते हैं तो उसकी समय निकल जाती है। ठीक है, यानी कि आपको मान लो कि 4 घंटे समय लग रहा है तो आपका दूरी जो होगी वो जो आपकी चाल होगी उसी हिसाब से निकली होगी वो। तो यही बात है ना। तो चलेंगे यहाँ पे शर्त नंबर 1 से। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 में कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल यदि 2 घंटे चलती है तो 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितने किलोमीटर तैर सकती है जी? 20 किलोमीटर चल सकती है। तो धारा हम क्या बताएंगे, इसकी चाल निकालेंगे भाई। तो कह रहा है कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। यहां पे लिख लेते हैं, चूंकि समय बराबर होता है दूरी बट्टे का चाल। यस, तो समय की जगह लिख लेंगे शर्त नंबर 1 से कि यदि वो 2 घंटा चल रही है तो उसकी दूरी जो है वो 20 किलोमीटर तैर कर रही है और धारा के अनुकूल चल रही है। वो धारा के अनुकूल, तो अनुकूल क्या है, x प्लस का y है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे x प्लस का y लिख लेंगे। समझ में आया? इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लेंगे। अब इसको समीकरण बना लेंगे। x में 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, y में 2 से गुणा करेंगे 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। यहाँ से 2 कमन कर सकते हैं तो 2 कमन करेंगे, x प्लस का y बराबर हो जाएगा ये 20 और जब ये 2 से भाग लगेगा तो फाइनली इसके बन के आएगा x प्लस का y बराबर का 10। समीकरण नंबर बन गया 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया जी। अब चलेंगे हम लोग शर्त नंबर 2 से। शर्त नंबर 2 से कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही है। यानी धारा के प्रतिकूल तो 2 घंटे यानी कि समय बराबर दूरी, दूरी कितना 4 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस का y बराबर 1 हो गया। अब तीरे गुणा करेंगे 2x माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ लिखते हैं 2 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा सर 4। तो इसलिए फाइनली जो होगा उसका क्या हो जाएगा, x माइनस का y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2। समीकरण नंबर 2। क्यों? क्योंकि 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि कॉमन है, गुणा में भाग में जाएगा तो 2 बचेगा। इतना बात आपको जानकारी होना चाहिए। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से चलेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब चलेंगे तो समीकरण 1 कह रहा है कि x प्लस का y बराबर का 10 है और समीकरण 2 कह रहा है कि x माइनस का y बराबर का 2 है। ये आपका क्या होगा, जोड़ेंगे 2x हो जाएगा या माइनस माइनस कट जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, 2 से कटेंगे x बराबर हो जाएगा सर 6। यानी कि x क्या माने थे, धारा के x क्या माने थे, यानी कि उसकी स्थिर जल में चाल कितना x माने थे, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, x का मान जब समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 कर रहा है x प्लस का y बराबर का 10 है, x का मान आया है यहाँ पे 6 प्लस का y बराबर हो जाएगा 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 6 यानी कि y बराबर 4। यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जो चल रही है उसकी क्या धारा की चाल है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है, ऋतु की स्थिर जल में चाल है। समझ में आ गया? तो कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना था। समझ में आया जी? बोलो भाई, समझ में आया? यस। चलो अब बात करते हैं अगला। आगे देखो, कह रहा है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ यदि करते हैं तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसे देखो, बहुत लॉजिक वाला है भाई, थोड़ी सी लंबा प्रश्न बन सकता है तो ध्यान से सुनना। कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे। आगे कह रहा है कि जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कर दीजिए कि इसी कार्य को करने में अगर अकेली महिला को काम करना पड़े तो कितना दिन में समय लगेगा। पूरा इसी कार्य को यदि कोई पुरुष अकेला करना चाहता है तो कितना कार्य करेगा। यानी ध्यान से लॉजिक समझो। मान लो कि कोई कार्य है जिसमें 2 गो फीमेल जुड़ रही है और प्लस मान लो 5 गो पुरुष यानी कि मेल ऐड हो रहा है। ठीक है, मेल ऐड हो रहा है तो उस कार्य को करने में कितना दिन लगता है भाई, 4 दिन लगता है। यदि उसके जगह पे कोई व्यक्ति जो है ना क्या करता है, 3 महिला से काम कराता है
और क्या करता है, 6 पुरुष से काम कराता है, तो उस कार्य को करने में मात्र 3 दिन लगता है। तो ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि अगर केवल बोल दिया जाए महिला को कार्य करने के लिए तो कितने दिन में वो कर देगी, या फिर ये बोल दिया जाए कि केवल पुरुष करे, भाई महिला ना करे, केवल पुरुष करे अकेले, तो वो कितना दिन में कार्य करेगी, इसी को निकालना है। समझ गए? चलो जी, यदि प्रश्न समझ गए तो भाई आपका आंसर जो है ना वो भी समझ में आ जाएगा, वो भी अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, चलो जी, यहां पे सबसे पहले करेंगे यहां पे हल और मानेंगे, माना कि एक अकेली महिला को करने में, कहा मानेंगे, एक अकेली महिला को कार्य करने में लगा समय, माना कि एक अकेली महिला को कार्य करने में लगा समय बराबर x दिन। कितना दिन लग रहा है? x दिन लग रहा है। तथा उसी कार्य को एक अकेले यदि पुरुष करना चाहता है, पुरुष को कार्य में, है ना, कार्य में लगा समय y दिन। ध्यान से सुनना, ठीक है? इतना चीज समझ गए हो? ठीक है, डन है। एक x लग रहा है, एक y लग रहा है। चलो, तो एक मुझे ये बताओ यहां पे तथा लिख देते हैं, कह रहा है कि यदि 2 महिला और 5 पुरुष को कसीदे को करने में 4 दिन लगता है, तो एक महिला को कितना दिन लगेगा यार, है ना? यानी कि एक दिन नहीं, दिन तो हमने लिख लिया, यानी कि एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी। मान लो कि कोई महिला है जिसे किसी कार्य को करने में x दिन लगता है ना, तो वो कितना कार्य करेगी, है ना, कितना कार्य करेगी जी? तो वो करेगी पूरे कार्य का x/1 कार्य करेगी, यही कार्य करेगी ना। जितना कार्य होगा उसको दिन से भाग देंगे, तो दिन का मान है x माने है, तो महिला कार्य करेगी, और उतना y से भाग देंगे तो पुरुष कार्य करेगा। यानी कि एक महिला को एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, तथा एक महिला को, एक अकेली महिला को एक दिन में किया गया कार्य, मतलब कि एक दिन में वो कितना कार्य कर सकती है। तो जितना कार्य होगा उसके जितना दिन में करती उसे भाग दे देंगे। उसी प्रकार से एक पुरुष जो है ना, उसी प्रकार से एक अकेला यदि हम पुरुष की बात करते हैं का एक दिन में यदि हम कार्य की बात करते हैं तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/y बट्टे कार्य करेगा, ये माने हम दिन, ये निकाला उसका कार्य, यानी कि कोई महिला एक दिन में 1/x जो है ना वो कार्य करेगी, एक पुरुष उसी कार्य को y कार्य कर सकता है, यानी कि इतना कार्य वो कर देगा। ठीक है, डन है। अब हम चलेंगे इसमें प्रश्न से। अब प्रश्न से समझोगे तो दिमाग में सारी बातें आ जाएगी। कह रहा है कि 2 महिला 5 पुरुष, कितने महिला? 2 महिला है। कितने महिला है भाई? 2 महिला है, और 5 पुरुष मिलकर के किसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितना दिन में पूरा कर रहे हैं मेरे भाई? 4 दिन में पूरा कर रहा है। यानी कि 2 महिला कितना कार्य करती है एक दिन में? 1/x काम करती है। तो 2 महिला का मतलब क्या होगा? 2 में गुणा कर देंगे, x माइनस 1/x से 2 से गुणा कर देंगे, प्लस जो पुरुष है, कितना पुरुष? 5 पुरुष, यानी कि 5 पुरुष जो है ना, तो एक पुरुष यदि 1/y कार्य कर रहा है तो 5 पुरुष का मतलब उससे गुणा कर देंगे। ये